और चलिए रुक करेंगे आप कुछ और खबरों का। लखनऊ में उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ के अध्यक्ष पद के चुनाव में अर्जुन देव भारती की जीत हुई है। नवनिर्वाचित सचिवालय संघ के अध्यक्ष अर्जुन देव भारती से अनादि टीवी संवाददाता अनूप चौधरी ने खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि जनता के मुद्दे उठाएंगे, समस्याओं को दूर किया जाएगा। अर्जुन देव भारती उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ के अध्यक्ष पद का चुनाव जीत चुके हैं और हमारे साथ वो मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे उनकी आखिर वरीयता क्या रही, क्या रणनीति रहेगी। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, आप चुनाव जीत चुके हैं। क्या मुद्दे रहेंगे, क्या नई रणनीति रहेंगी? आपने कहा था कि सचिवालय कर्मी और सरकार के बीच जो है कम्युनिकेशन जो गैप है उसको खत्म करेंगे, और आपका जो अपना संघ का जो कार्यालय है वहाँ कब करेंगे, शपथ ग्रहण समारोह कब होगा, कुछ बताइए। धन्यवाद भाई साहब। पहले तो मैं सचिवालय के सभी लोगों को, जिन लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया, मुझे प्यार प्रदर्शित किया मेरे प्रति, मुझे वोट दिया, मुझे सपोर्ट किया, मेरे लिए काम किया, उन सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि मैं अब इस महत्वपूर्ण पद पर जिम्मेदारी मुझे मिल गई है, तो सबसे पहले मेरा प्रयास होगा कि मैं सरकार के साथ एक संवाद स्थापित करूं। 11 साल से जो संवादहीनता संगठनों के साथ चल रही थी सरकार की, सचिवालय के संगठनों के साथ, हमारा पहला टारगेट होगा उसको ख़त्म करना। उसके लिए हमारी पहल होगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम सीधा संवाद स्थापित करें और उनसे निवेदन करें कि वो कम से कम सचिवालय स्तर के संगठनों से बातचीत करके उनकी जो छोटी मोटी समस्या, हमारी कोई मेजर समस्या नहीं है। मेजर 2 मुद्दे हमारे 5400 समीक्षा अधिकारी का पे स्केल है, जूनियर ग्रेड का हमारा ओ लेवल का जो बाध्यता है उसे ख़त्म कराना है, और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत का मुद्दा है वो ओपीएस का मुद्दा है। इन बड़े मुद्दों के साथ साथ जो हमारे छोटे छोटे मुद्दे सेवा संबंधी हैं, ट्रांसफ़र है, पोस्टिंग है, विभागीय कार्रवाई हैं, इनको समाप्त कराने में हमारा मुख्य जोर रहेगा। और जो सुविधात्मक चीज़ें हैं सचिवालय में, उनको जहाँ जहाँ थोड़ी बहुत कमी है उनको ठीक कराना, ये हमारा बेसिक टारगेट है। अर्जुन जी, क्योंकि 9 साल बाद ये चुनाव हुआ है, क्या आप चुनाव की प्रक्रिया 11 साल बाद, अब ये चुनाव की प्रक्रिया क्या समान रूप से बराबर होती रहेगी? और दूसरी बात है, आप चूंकि आप चुनाव जीत चुके हैं, कितना चैलेंजिंग रहेगा? क्योंकि चुनाव भी एक ऐसी प्रक्रिया, क्योंकि आपने कहा 11 साल बाद चुनाव है, क्या चुनाव जो बराबर होते रहेंगे, क्या चुनौती रहेंगी? देखिए, सचिवालय संघ के बायलाज में साफ साफ लिखा है कि संघ का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। अगर कुछ लोगों ने चुनाव नहीं कराया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यवस्था बन गई है। व्यवस्था थी, उसका पालन नहीं किया गया। तो मैं आया हूं अगर इस पद पर, तो मैं प्रयास करूंगा कि 2 साल बाद यानी कि 25 में समय पर ये चुनाव हो जाए। समय पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के चुनाव होते रहने से लोगों का जनता संस्थाओं में विश्वास बना रहता है और नए लोगों को मौका मिलता है, और किसी एक व्यक्ति या संगठन को तानाशाही करने का अवसर नहीं मिलता, और किसी के लोकतांत्रिक अधिकार या समस्याओं को उठाने में जो लोग कोताही करते हैं उससे लोग बचते हैं। तो हमारा प्रयास ये होगा कि सचिवालय संघ का अगला चुनाव समय पर हो, और जब तक ये मेरा संगठन काम करेगा मेरी अध्यक्षता में, हम बहुत ही मजबूती के साथ, बहुत ही लगन और तत्परता के साथ सरकार से संवाद स्थापित करके, क्योंकि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत उदार हैं, जितने वो सख्त हैं उतने उदार भी हैं, परंतु हम लोग उनकी सख्ती की छवि पेश करते हैं, उनकी उदारता की छवि पेश नहीं करते। तो हम उनके उदारता के पक्ष को उजागर करते हुए ये निवेदन करेंगे कि सचिवालय, क्योंकि उनका अपना परिवार है, उनका अपना घर है, हम उनके बच्चों के समान हैं, तो सबसे पहले अपने बच्चों की जो समस्या है उनको वो सुने, उनका निराकरण कराएं। यही हमारा मुख्य ध्येय होगा। देखिए, आपने अर्जुन देव भारती जी को सुना, जिनका साफ कहना है कि चुनाव जीत चुके हैं और जो सरकार और उनके बीच यानी सचिवालय कर्मी के बीच में जो दूरी होती है उसको खत्म करेंगे, क्योंकि एक सचिवालय कर्मी जो है एक परिवार है मुख्यमंत्री जी का, और वो उनसे जो निवेदन करेंगे कि जो उनकी समस्याएं हैं छोटी मोटी वो जल्द से जल्द दूर हो। कैमरामैन अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, अनादि टीवी, लखनऊ।